एक बहुत बड़ी घटना हुई है, जो घटना पूरे उत्तर प्रदेश को शर्मसार करके रख दी है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी सदमे में है कि आखिर ऐसी घटना कैसे हो गई। हम बात कर रहे हैं अमेठी के उस दलित शिक्षक की, जिसको पूरे परिवार के साथ उसकी हत्या कर दी गई है। ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश में बड़ी ही हृदय विदारक घटना हुई है, जिसमें एक दलित शिक्षक की इसलिए हत्या कर दी जाती है कि उसकी पत्नी जो है किसी और बॉयफ्रेंड से प्रेम करती थी। दलित शिक्षक सुनील कुमार जो हैं, वो एक स्कूल में शिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं। सरकारी शिक्षक के रूप में, बेसिक टीचर के रूप में वो पढ़ाते हैं। और सुनील कुमार जो 32 साल के करीब थे, वो पहले सिपाही में कार्यरत थे। सिपाही में जब कार्यरत थे तो 1 साल के बाद उन्होंने शिक्षक का फॉर्म अप्लाई किया और उनकी नौकरी सरकारी शिक्षक में लग गई। इसके बाद बरेली से वो अमेठी आ जाते हैं। अमेठी जब आते हैं तो वे किराए के मकान लेते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। इस बीच पूनम भारती से उनकी शादी हो जाती है और पूनम भारती जो है काफ़ी सुंदर थी देखने में। और सुनील कुमार से जब शादी हो जाती है तो उनके 2 बच्चे हो जाते हैं, 2 बेटियां होती है। दोनों बेटियों का पालन पोषण जो है शुरू हो जाता है और अपनी पत्नी को अपने घर से जो है वो अमेठी लेकर चले आते हैं। अमेठी जहाँ पर उन्होंने किराए का मकान लिया था सुनील कुमार, वहीं पर रहने लगते हैं। इस बीच उनके बचपन के दोस्त, बचपन के बॉयफ्रेंड, दोस्त नहीं बॉयफ्रेंड, उनके बचपन के बॉयफ्रेंड चंदन वर्मा वहाँ आना जाना शुरू कर देता है। चंदन वर्मा से पूनम भारती जो है मिलने जुलने लगती है। वो उसे घुमाने की बात करता है, इधर उधर जाने की बात करता है, लेकिन पूनम भारती जो है मना कर देती है। मना करने के बाद अब चंदन वर्मा मानता कहाँ है, और वो उसके साथ चले बीच रास्ते पर ही कुछ न कुछ कमेंट करने लगता है, खींचातानी करने लगता है। एक दिन वो जब स्कूल से अपने बेटियों को लेकर आ रही थी तो चंदन वर्मा ने छेड़खानी कर दी, मजाक कर दिया, मजाक में छेड़खानी कर दिया। उसके हाथ पकड़ने लगे और उसके साथ गलत तरीके का व्यवहार करने लगा। पूनम भारती गुस्से में हो गई कि भाई बेटी साथ में है, और उसने चंदन वर्मा को थप्पड़ जड़ दिया। चंदन वर्मा से उसका झगड़ा हो गया। चंदन वर्मा ने भी पलटवार कर दिया। इसके बाद चंदन वर्मा पर FIR हो जाती है, छेड़खानी का आरोप लग जाता है और SC ST एक्ट के तहत उस पर केस दर्ज कर लिया जाता है। केस दर्ज करने के बाद चंदन वर्मा जो है जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद 3 दिन के बाद ही वो जेल से बाहर आ जाता है। और ये घटना जो है 18 अगस्त की है। उसके बाद जब वो जेल से बाहर आता है वो प्लान बनाने लगता है। उसके दिमाग में सातिराना विचार चलने लगता है, और सातिर माइंड का जो चंदन वर्मा था, चंदन वर्मा टाइटल चंदन वर्मा लगाता है, हालांकि वो सोनी जाति से है, मतलब कि सोनार जाति से है, और टाइटल वर्मा लगाता है। उसके बाद चंदन वर्मा के रिश्तेदार और दोस्त दीपक सोनी को पुलिस उठाती है। इसके बाद उससे पूछताछ किया जाता है, और चंदन वर्मा जो है वो जेल से जब छूटता है तो वो पैदल ही पिस्टल लेकर शिक्षक सुनील कुमार के घर पहुंच जाता है और 3 गोलियां जो है वो शिक्षक सुनील कुमार को मारता है। इसके बाद 2 गोलियां उसकी पत्नी को मारता है और एक गोली जो है वो उनकी दोनों बेटियों को मार देता है। इसके बाद जब लोग वहाँ जुटते हैं तो कुछ लोगों को लगा कि यहाँ पर जो है पटाखे फूट रहे हैं। तो जब लोग उसके घर पहुँचते हैं, उसको देखते हैं, तो देखते हैं कि गोलियों से पूरा परिवार जो है छलनी हो चुका होता है।
जिसमें शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती, 2 बेटियां, दृष्टि एक का नाम था जो 7-8 साल की थी और एक 3 साल की बच्ची थी। उसके बाद आनन फानन में लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, अमेठी के हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां पर जब पहुंचते हैं तो डॉक्टर बताता है कि चारों की मृत्यु हो चुकी होती है। इसके बाद अब सोशल मीडिया में एक खबर फैलने लगती है। ये घटना 3 अक्टूबर की है। 3 अक्टूबर को शाम को ये घटना होती है। इसके बाद चंदन वर्मा अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाया था कि आज 5 लोगों की हत्याएं होंगी। उसने अपनी भी आत्महत्या करने की विचार सोची थी कि मैं गोली मारने के बाद सबको खुद ही गोली मार लूँगा, लेकिन गोली मारने की उसने कोशिश भी की, लेकिन गोली फायर हुई लेकिन उसे नहीं लगी। इसके बाद इसलिए उसने 5 लोगों का स्टेटस में डाला था कि आज 5 हत्याएं होंगी। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और वो पुलिस को ये पिस्टल छीनने की कोशिश करता है। इसके बाद पुलिस जो है, पुलिस की जब पिस्टल छीनने की कोशिश करता है तो पुलिस उसे इनकाउंटर कर देती है, पैर में उसकी गोली लगती है और इसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार फिर से कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। तो ये था चंदन वर्मा और पूनम भारती की प्रेम कहानी, जो दलित एंगल से पूरे मीडिया में फैला कि दलित सुनील कुमार दलित हैं, उनकी पत्नी जो है, उनकी पत्नी और उनके शिक्षक की हत्या कर दी गई है। इसके बाद सोशल मीडिया में खबर फैलने लगी कि चंदन वर्मा नाम के लड़के ने उनके पत्नी, उनकी बच्चियों और शिक्षक की हत्या कर दी है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया कि अगर न्याय नहीं दिलाएंगे तो हम उनके घर जाकर न्याय लेंगे। इसके बाद जो है भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर रावण ने भी जो इस पर ट्वीट कर दी और न्याय करने की बात कही। इसके बाद बहुत सारे ऐसे नेता थे जो इस बात को सोशल मीडिया में अधिक से अधिक बयान देकर फैलाने लगे, लेकिन पुलिस जो है वो योगी की पुलिस है, वो हमेशा न्याय करती है और उसने चंदन वर्मा का एनकाउंटर कर दिया। लोगों को तत्काल न्याय मिलता है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तत्काल न्याय कर दिया चंदन वर्मा का एनकाउंटर करके। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि इसमें गलती किसकी है, चंदन वर्मा की है या फिर उनकी पत्नी जो प्रेमिका थी उनकी गलती है। इस तरह की घटनाएं जो है समाज में आम हो गई है। जब तक लड़कियां, महिलाएं अगर नहीं चेतेगी, नहीं समझेगी तो उनके बॉयफ्रेंड, उनके हस्बैंड हो या फिर बॉयफ्रेंड हो, ये ऐसी घटनाएं करते रहेंगे। और इस पर सरकार जो है, सरकार को भी इस पर अंकुश लगानी चाहिए कि ऐसे घटनाएं करने वाले लोगों को सीधा और सीधा इनकाउंटर करें, उन्हें सीधा और सीधा नरक भेजें। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।